Hello children, welcome to your English video class. Children, we are doing chapter 3, that is bake a cake. The explanation part of this chapter is already completed. I have explained you the chapter, difficult words, word meaning, all these we have done. Then exercise also we have completed comprehension A and B. Grammarly explanation along with exercise we have completed. Word building I explained you, it was related to singular and plural form of noun, that also we have completed. And today's topic is listen and say aloud. Children, I hope you all are studying at home and revising what we are doing in video classes. जो भी हम वीडियो क्लास में कर रहे हैं उसे आप डेफिनेटली घर में रिवाइज कीजिए, उसे आप लिखिए, जो कॉपी का काम है उसे कॉपी में कीजिए, जो बुक का है उसे बुक में कीजिए. रीड द चैप्टर, अंडरलाइन डिफ़िकल्ट वर्ड्स. अगर कोई ऐसा वर्ड है जो आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, जिसको पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है, तो वो वर्ड आप लिख के रखिए सो दैट यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास. ऑनलाइन क्लासेस आर देयर टू क्लियर योर डाउट्स. आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए ही हैं, तो आप बिल्कुल अपने डाउट्स क्लियर करने में पीछे मत रहिए. नोट करके रखिए डाउट्स और फिर क्लियर कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको वीडियोस देखना पड़ेगा. आज जैसा मैंने आपको बताया हम करेंगे चैप्टर 3 का. चैप्टर 3 क्या है? बेक अ केक. तो इसका हम करने जा रहे हैं लिसन एंड से अलाउड. लिसन एंड से अलाउड. ये क्या है, इसमें क्या कर रहा है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी. चिल्ड्रन, कुछ वर्ड्स दिए हैं, पहले उसको मैं लिख देती हूँ आपके लिए सो दैट व्हेन आई विल एक्सप्लेन देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन. वर्ड है हमारा PHONE, ELEPHANT, then PHOTO, DOLPHIN, NEPHEW, AUTO, GRAPH. Can you notice anything common in all these words? जो भी मैंने यहाँ words लिखे हैं उसमें आपको कुछ भी ऐसा common दिख रहा है? Anything common? Did you notice? Yes. PH, सब में आपको ये PH मिल रहा है. 2 लेटर्स हैं P and H. ये सारे वर्ड्स में आपको दिख रहा होगा, है ना. अब हम इन वर्ड्स को पहले बोलते हैं. लेट्स रीड दीज वर्ड्स अलाउड. PHONE, फोन. क्या हमने बोला इसको? हमने बोला फोन, है ना. इसको कैसे रीड किया हमने? फोन. एलिफेंट, ELEPHANT, ELEPHANT को हमने क्या किया? ELEFANT, एलिफेंट. ऐसे ही बोला ना हमने, एलिफेंट, ELEFANT. एलिफेंट का ही साउंड है ना जब इसको हम बोलते हैं एलिफेंट. इसको बोलिए PHOTO, फोटो, है ना. फोटो. DOLPHIN, डॉल्फिन, सॉरी, डॉल्फिन. नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू, नेफ्यू. ऑटोग्राफ, AUTOGRAPH, AUTO, ऑटो, GRAF, ऑटोग्राफ. पढ़िए फिर से एक बार. फोन, PHONE, फोन. ELEPHANT, elephant.
PHOTO photo, DOLPHIN dolphin, NEPHEW nephew, AUTOGRAPH autograph, ऑटोग्राफ। सब में आपने नोट किया कि ये जो PH है उसका साउंड है F, PH का साउंड आ रहा है F। डिड यू नोटिस? फोन, फोन, FONE, फोन की तरह हमने बोला इसको। जब हमने बोला एलिफेंट, एलिफेंट, फोटो, 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 डॉल्फिन, DOLPHIN डॉल्फिन, डॉल्फिन, नेफ्यू, NEPHEW नेफ्यू, फ्यू, फ, ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ, फ, ऑटोग्राफ, फ। मतलब सब में जो PH है उसका साउंड है F। PH का साउंड क्या है? F। आपने सोचा था PH का साउंड फ, F होता है क्या PH का साउंड? आपने जब ब्लेंडिंग सीखा था, जब मैंने आपको इनिशियली जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी तो आपको मैंने ब्लेंडिंग सिखाया था, जहाँ पर दो कॉन्सोनेंट लेटर हम एक साथ लिखते थे, है ना। दो कॉन्सोनेंट लेटर हम एक साथ लिखते थे और दोनों का साउंड सुनाई देता था। यहाँ पर भी दोनों ही कॉन्सोनेंट लेटर हैं, P और H। P भी कॉन्सोनेंट है और H भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमें दोनों का साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। उसकी जगह हमें एक तीसरा साउंड सुनाई दे रहा है ना, फ। ना P सुनाई दे रहा है, P का साउंड प होता है, प, और H का ह, H का ह, प, ह। P का साउंड प, H का साउंड ह। लेकिन जब PH हम साथ में लिख रहे हैं तो हमें एक दूसरा ही साउंड सुनाई दे रहा है, वो है फ। ठीक है, दिस इज़ इंग्लिश। यही इंग्लिश की ब्यूटी कह सकते हैं या स्ट्रेंज लैंग्वेज बोल सकते हैं कि लिख रहे हैं PH और बोल रहे हैं फ, है ना। P का साउंड प, H का साउंड ह, प ह तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो फ बन जा रहा है। तो यही है ब्यूटी इस लैंग्वेज की कि आप इसमें, इसीलिए कहते हैं ना इंग्लिश में प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बिकॉज अब आपने देखा यहाँ पर कि PH का साउंड फ देता है, तो जिसे नहीं पता है वो इसको क्या पढ़ेगा, पह तो नहीं बोलेगा, कुछ तो बोलेगा ही ना, क्योंकि हम फेमिलियर हो चुके हैं तो हमें पता है कि PH F है, PH का साउंड F निकलता है। लेकिन जिसके लिए लैंग्वेज बिल्कुल न्यू है, जो एलियन है इस लैंग्वेज के लिए, उसके लिए कितनी परेशानी हो जाएगी। तो ये सब प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। जैसा हमने देखा कि PH का साउंड F है। अब एक और चीज़ देखें, अब एक और हम ऐसा ही साउंड देखेंगे। इसको मिटा देते हैं, फिर आपको समझाती हूँ वो भी। COUGH, मैं भी बोलूँगी नहीं इसको, ROUGH, LAUGH और ENOUGH। अब इसमें भी आपको कॉमन दिख रही है, मैंने आपसे पूछा ही नहीं, डायरेक्टली आपको बता दिया कि इसमें कॉमन क्या है, GH, है ना। आपको दिख रहा है GH, GH घ होता है, G से ग, H से ह, घ, ग, ह। G का साउंड क्या है, ग। कभी कभी ज भी होता है, जैसे जेनरस, है ना। तो जिंजर में ज, लेकिन G का जनरली साउंड ग होता है, गर्ल, गो, गोइंग। G का जनरली साउंड होता है ग, लेकिन हम कभी कभी ज भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे G और H है, H का साउंड ह है और G का ग है, लेकिन हमें ऑल टुगेदर एक दूसरा साउंड मिल रहा है। क्या साउंड मिल रहा है, हमें मिल रहा है घ। GH का क्या आएगा, घ। तो क्या कह, COUGH कघ बोलेंगे, नो, COUGH कफ, कफ। ROUGH रफ, LAUGH लाफ, ENOUGH
ENOF, इनफ, या ENOUF बोल सकते हैं, ENOUF। कफ, रफ, लाफ, इनफ। साउंड देखो इसका, जस्ट चेक इट। कफ, COUF, कफ, लेकिन स्पेलिंग हम क्या लिख रहे हैं, COUGH। फिर हमने यहाँ लिखा ROUGH और प्रोनाउंस कर रहे हैं ROUF, रफ। यहाँ पे LAUGH लिख रहे हैं और बोल रहे हैं लाफ, LAUF, लाफ बोल रहे हैं। फिर हमने बोला ENOUGH और इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं ENOUF। प्रोनाउंसिएशन है इनफ, कफ, रफ, लाफ, इनफ, है ना। COUGH का प्रोनाउंसिएशन है कफ, COUF, कफ, साउंड आ रहा है कफ। ROUGH साउंड आ रहा है रफ, रफ। LAUGH, लाफ, LAUGH, लाफ। ENOUGH, इनफ। तो यहाँ पर ये जो GH है उसका साउंड है F। जैसे PH का साउंड F था, वैसे ही GH का साउंड भी F है, ठीक है। PH भी F साउंड दे रहा है और GH भी F साउंड दे रहा है। पर फ़र्क ये है कि PH सेंटेंस के स्टार्टिंग में, बीच में, जहाँ भी है वो हमें F का ही साउंड दे रहा है। GH से अभी हमने कोई स्टार्टिंग वाला वर्ड देखा नहीं, हमने लास्ट में ही देखा अभी, ठीक है। तो ये दोनों ही जो लेटर्स हैं GH और PH, दोनों का साउंड आता है F, ठीक है। GH इज़ ऑल्सो गिविंग F एंड PH इज़ ऑल्सो गिविंग साउंड F। अब हमें क्या करना है, इसी से रिलेटेड करेंगे हम एक्सरसाइज। थिंक ऑफ, अब हमारा क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। थिंक एंड राइट। अब सोच के लिखना है। क्वेश्चन क्या है, थिंक ऑफ सम GH words that do not sound like F, that do not, okay, that do not sound like F, जहाँ पर GH जो है F का साउंड नहीं करता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे कि EIGHT, यहाँ पर क्या आ रहा है 8, यहाँ पे GH का साउंड F नहीं है, हम EFT नहीं बोल रहे हैं, इसको हम EIFT, EFT तो नहीं बोल रहे हैं, इसको हम 8 बोल रहे हैं, EIT। यहाँ पे GH का साउंड ही नहीं है, मतलब F साउंड बिल्कुल भी नहीं है, EIGHT, लेकिन है तो GH। हमने जब COUGH किया था तो ये कफ F का साउंड दे रहा था, ROUGH F का साउंड दे रहा था ना, LAUGH F का साउंड दे रहा था। लेकिन अब आप हमें ऐसे GH लिखना है जहाँ पर F साउंड नहीं है, ठीक है। मैंने डू नॉट को अंडरलाइन किया है, जहाँ F साउंड नहीं आएगा, ओके। ऐसे कौन से वर्ड हो सकते हैं, पहला तो हो गया 8 और FIGHT, फाइट, FIGHT, फाइट। BRIGHT, ब्राइट। BOUGHT, बॉट, है ना। THOUGHT, थॉट।
MIGHT, might. LIGHT, light. LIGHT, light. समझ में आ रहा है? नंबर 7, HEI, फ्रेम में आ रहा है? ओके, HEIGHT, हाइट। सब में GH है ना? समझ में आ रहा है आपको? फाइट, ब्राइट, बॉट, थॉट, माइट, लाइट, हाइट, ऐसे और बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे। PLIGHT, प्लाइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ भी GH है वो आपको फ का ही साउंड दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत से वर्ड हैं जहाँ GH फ का साउंड देता है और जहाँ नहीं भी देता है ना? जैसा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिया। ओके, इसको इरेज कर दूँ मैं अब? बहुत सारे आपको वर्ड मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया। देखिए जैसे नाइट भी तो है, NIGHT, नाइट, SIGHT, साइट। ओके, और लाइट मैंने बता ही दिया था आपको। सोचने पे बहुत सारे मिलेंगे, आपको तो सिर्फ 4 लिखना है। बुक में आपके सिर्फ 4 वर्ड्स है, बट आई हैव गिवन यू मोर देन 4 वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप अपनी तरफ से भी सोच सकते हैं जहाँ पे GH स्पेलिंग है एंड साउंड इज नॉट फॉर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स एंड एनेक्ट इन योर क्लास। चिल्ड्रन, ये है कॉन्वर्सेशन के लिए। सो ये तो हम क्लास में ही कर पाएंगे, बिना क्लास में किए ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मीनू, टीना, अमन, रिया, वरुण, इन सब का कॉन्वर्सेशन है। सो वी विल एनेक्ट इट। कोई बच्चा रोल प्ले करके इसको हम कर सकते हैं। चैप्टर का नाम मैंने मिटा दिया, इसे लिख दूँ फिर से, बेक अ केक। चलिए, अब हमें क्या करना है, राइटिंग स्किल पे जाना है। शिफा एंड निदा बेक्ड अ वंडरफुल केक। आपने इस चैप्टर में देखा ना कि दोनों जो सिस्टर्स थी, शिफा एंड निदा, उन्होंने अपने फादर के बर्थडे पर केक बेक किया, स्ट्रॉबेरी केक बनाया। वुड यू लाइक टू मेक समथिंग ऑन योर ओन? क्या आप खुद भी कुछ बनाना चाहोगे अपने आप से? गिवन बिलो इज़ द रेसिपी ऑफ फ्रूट सैलड। आप नीचे आप जहाँ देखेंगे ना, वहाँ पर आपको फ्रूट सैलड की रेसिपी दिखेगी। यू विल फाइंड अ रेसिपी फॉर फ्रूट सैलड। स्टेप्स ऑफ द रेसिपी आर नॉट इन ऑर्डर। ये जो रेसिपी है, फ्रूट सैलड की जो रेसिपी है, उसके स्टेप्स प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं। रीअरेंज देम एंड राइट द करेक्ट रेसिपी बिलो। तो आपको इन सेंटेंसेस को रीऑर्डर करना है, फिर से आप उसको प्रॉपरली उसको अरेंज करना है। पहले हम लिख लेते हैं इसका जो इनकरेक्ट ऑर्डर है, ठीक है? इनकरेक्ट ऑर्डर को पहले हम उतार लेंगे फ्रॉम द चैप्टर में से ही उतारेंगे डेफिनेटली। हाउ टू मेक अ फ्रूट सैलड, राइटिंग स्किल, how to make a fruit salad। ठीक है, हाउ टू मेक अ फ्रूट सैलड, ये कैपिटल F है। जो इसके स्टेप्स हैं वो उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं, तो हमें उसे प्रॉपर ऑर्डर में करना होगा। तो पहले इसका हम इनकरेक्ट ऑर्डर यहाँ लिख देते। आई विल डिवाइड द बोर्ड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पे इनकरेक्ट ऑर्डर लिखेंगे, यहाँ पे करेक्ट वन। पहला लिखा है यहाँ पर ऐड
all the fruits together, all the fruits together in a big bowl, in a big bowl. सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? Add salt and chaat masala. Add salt and chaat masala on top of the fruits. On top of the fruits. नेक्स्ट है take 1 cup each of grapes, chopped apples, bananas, guavas, and pomegranate seed. Mixed them well. Okay. Next है if it is coming in the frame. चलिए थोड़ी सी जगह हमारी हो गई. Mix them well. उसके बाद है use a big spoon. थोड़ा यहाँ पर जगह है तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि थोड़ा सेंटेंस में आ जाए. use a big spoon to serve the fruit salads into small bowl. एक लास्ट और बचा है where I can adjust that. If it is visible, अगर यहाँ पे लिखूँ तो दिखेगा. आई होप कि विजिबल हो. वैसे आप बुक में भी देख सकते हैं. SQUEEZE. Squeeze the juice of 1 lemon into the bowl. थोड़ा सा नीचे स्पेस कम है, बट आई होप इट इज़ विजिबल बिकॉज इफ आई रीराइट अगर इसको मैं दोबारा लिखूँ तो एनीवे आई थिंक इट इज़ विजिबल. अब हम क्या करेंगे, इसको हम रीअरेंज करेंगे. ये सब उल्टा पुल्टा लिखा है, इसको अब हम सही करके लिखेंगे. फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे लिखा है ऐड ऑल द फ्रूट्स टुगेदर इन अ बिग बोल. सारे फ्रूट्स को एक बोल में सब मिक्सअप कर दो. ऐड सॉल्ट एंड चाट मसाला ऑन द टॉप ऑफ फ्रूट. फिर उसमें नमक डाल दो और चाट मसाला डाल दो सारे फ्रूट्स में. फिर लिखा है 1 कप ग्रेप्स लो, चॉप्ड एप्पल्स लो, बनानास लो, गुआवास लो और पोमेग्रेनेट सीड लो. पोमेग्रेनेट मतलब अनार के दाने ले लो. मिक्स देम वेल. फिर अच्छे से उसको मिक्स करो. यूज़ अ बिग स्पून टू सर्व द फ्रूट सैलड इनटू स्मॉल बोल. फिर एक बड़ा चम्मच लो, सर्विंग स्पून लो और फिर छोटे छोटे बोल्स में उसको सर्व करो. स्क्वीज़ द जूस ऑफ 1 लेमन इनटू द बोल. और 1 नींबू का रस उस बोल में डाल दो. तो ये सारा क्या है, उल्टा पुल्टा है. अब हम इसको करेंगे करेक्ट. पहले क्या करेंगे हम, दिस इज़ नंबर 1. टेक 1 cup each of
grapes, यहाँ पे आएगा कैन, ओके हाँ, CHOPPED, chopped apples, bananas, guavas, then guavas, then and pomegranate seed, and POMOGRANATE seeds, ठीक है। मतलब एक कप आपको क्या लेना है, टेक 1 कप ईच, मतलब हर फ्रूट का एक एक कप, 1 कप ग्रेप्स, 1 कप कटे हुए एप्पल्स, कटे हुए बनानास, कटे हुए गुआवास मतलब अमरूद, और 1 कप पोमेग्रेनेट सीड। ये सब आपको एक एक कप लेना है। टेक 1 कप ईच का मतलब हुआ सबका एक एक कप लेना है। अंगूर भी 1 कप, कटे हुए एप्पल्स, बनानास, गुआवास सब एक एक कप। ये नहीं कि एक कप में एप्पल, बनाना और गुआवा सब हो। एक कप में एप्पल, बनाना, गुआवा सब नहीं, 1 कप एप्पल, 1 कप बनाना, 1 कप गुआवा और 1 कप पोमेग्रेनेट सीड, सब एक एक कप लेना मेजरमेंट। ये फर्स्ट हुआ। उसके बाद क्या करना है, मिक्स्ड देम वेल। अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है, यही करेंगे ना, हाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट है मिक्स देम वेल, अच्छे से इनको मिला लीजिए। फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे कि ऐड ऑल द फ्रूट्स टुगेदर इन अ बोल, नहीं सॉरी, नंबर 2 पे ऐड ऑल द फ्रूट, सॉरी, ये नंबर 2 है। नंबर 2 इज दिस वन, ऐड ऑल द fruits together in a big bowl। एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, कटोरा ले लीजिए और उसमें ये सारे फ्रूट्स को मिला दीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, सब मिलाने के बाद ऐड सॉल्ट एंड चाट मसाला ऑन टॉप ऑफ द फ्रूट्स। ऐड salt and chaat masala on top of the fruits। फ्रूट्स के ऊपर नमक डाल दीजिए, चाट मसाला डाल दीजिए, ठीक। उसके बाद क्या करना है, नंबर 4, squeeze the juice of 1 lemon into the bowl। squeeze मतलब निचोड़ना, ऐसे नींबू को ऐसे निचोड़ते हैं ना, that is called squeeze। squeeze the juice of 1 lemon into the bowl। हो गया। अब है नंबर 5, मिक्स देम वेल। अब अच्छे से इसको मिला लीजिए, मिला लिया। अब क्या करना है, यूज़ अ बिग स्पून, नंबर 6, यूज़ अ बिग स्पून to serve the fruit salad into small bowl। ओके, समझ में आया आपको? फिर से अब ये सारे पॉइंट्स हम देख रहे हैं। अब हमने इसको प्रॉपरली अरेंज किया है। टेक 1 कप ईच ऑफ ग्रेप्स, चॉप्ड एप्पल्स, बनानास, गुआवास एंड पोमेग्रेनेट सीड। इन सब का एक एक कप ले लिया। फिर क्या करेंगे, ऑल द फ्रूट्स टुगेदर इन द बोल। ऐड, दिस इज ऐड,
Add all the fruits together in big bowl. एक बड़े से बर्तन में, एक बड़े से कटोरे में सारे फ्रूट्स को एक साथ मिक्स कर दीजिए. Add salt and चाट मसाला on top of the fruit. फिर उसके ऊपर नमक डालिए, चाट मसाला डालिए. उसके बाद क्या कीजिए, squeeze the juice of 1 lemon into the bowl. आपको एक नींबू का रस उसके ऊपर निचोड़ देना है. उसके बाद क्या करना है, मिक्स देम वेल. फिर उसको खूब अच्छे से मिक्स करना है. यूज़ अ बिग स्पून, एक बड़ा सा चम्मच लीजिए और फिर उससे सब छोटे छोटे बोल्स में उसको सर्व कीजिए और आपका फ्रूट सैलड रेडी और खाने के लिए तैयार हो गए. सब एक ही बोल में से तो खाएंगे नहीं, इसलिए छोटे छोटे बोल्स में इसको डालेंगे. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स भी ओवर हो गया एंड ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया. वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर टुडे एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट अ ग्रामर एक्सरसाइज. ग्रामर की बुक से करेंगे, ठीक है. तो इसको आप देख लीजिए, इसे कॉपी में कर लीजिए. वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.